जैसे कार्तिक मास की अमावस्या पे दिवाली मनाई जाती है, जिस पे हम माँ लक्ष्मी को खुश करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जो हैं वो अयोध्या वापस आए थे, रावण पे विजय पाके बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। और इसी तरह से जब हम दशहरा की बात करते हैं, माँ दुर्गा की बात करते हैं, वहाँ पे भी बुराई पे अच्छाई की जीत मनाई जाती है और हम सब सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन होता है, देव दिवाली मनाई जाती है आज के दिन। भगवान शिव जो हैं उन्होंने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस को मारकर संहार करके उसका, और ये जो बुराई पे अच्छाई की विजय पाई थी। और इसको देखकर देवतागण बहुत खुश हुए थे और वो सब के सब धरती पे आकर उन्होंने एक दिवाली का आयोजन किया था, दिए जलाए थे और खुशियाँ मनाई थी। क्योंकि वो राक्षस बहुत ही ज़्यादा उनको परेशान कर रहा था, और जब वो शिव के पास उनकी शरण में गए तो शिव जी ने उनका संहार किया। तो इसी तरह से इस खुशी को व्यक्त करने के लिए देव दिवाली मनाई जाती है। तो जब भी हम किसी भी पर्व को उठाते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, कहीं न कहीं ये पाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होते हुए हम खुशियाँ मनाते हैं। और ये तो होता ही है जब भी हमें लगता है कि हमने कोई बुरा काम करने से रोक दिया, कुछ बुरा होने से रोक दिया समाज में, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खुशियाँ मनाते हैं। जब ये बात हो रही है, देव दिवाली की बात हो रही है और बहुत बड़ा दिन है, किसी न किसी टर्म में इसको मनाया जाता है। अगर हम सिखों की बात करें तो आज ही के दिन गुरु नानक देव जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। आज ही के दिन शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिक, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। तो इसी तरह से ये बहुत ख़ास एक दिन है। और जब हम बात कर रहे हैं बुराई पे अच्छाई की जीत, तो फिर आस-पास की जितनी भी बुराई है, ये आपके जो सरसों के तेल के आप दिए जलाएँगे उससे तो जाएगी ही, लेकिन जो आपके अंतर्मन की बुराई है, उसको मिटाने के लिए, उस पे विजय पाने के लिए आप ही को काम करना पड़ेगा, आप ही को लड़ना पड़ेगा, आप ही को अपने अंतर मन में झाँकना पड़ेगा। और ये बहुत सारी होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम तो बिल्कुल साफ़ हैं, हम तो ऑलरेडी बिल्कुल ठीक हैं, कोई बुराई ही नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ बुराई तो सभी में होती है। और उसको अगर हम कर सकते हैं ठीक, तो वो हम स्वयं कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ भी पर्व आता है, कोई भी त्योहार आता है, उसके पीछे का एक जो गहराई का जो मतलब है वो ज़रूर जानें कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं सेलिब्रेट, और मेटाफोरिकली उसको समझें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सजाना-धजाना और पटाखे जलाना और यही सब होगा इस त्योहार में। वो तब कीजिए जब आप अपने अंतर मन को खुश कर चुके हैं, स्वच्छ कर चुके हैं, एंड देन सेलिब्रेट इट, वो सेलिब्रेशन डबल हो जाएगा, ठीक है? सो 15 नवंबर को है देव दिवाली, इसको सेलिब्रेट कीजिए। और इसी तरह से दिए जलाइए, घर को सजाइए। माँ लक्ष्मी का हम स्वागत करते हैं दिवाली के दिन, कार्तिक मास की अमावस्या पे। और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कि ये कुछ बुराई पे अच्छाई की जीत का कुछ वाक़या हुआ था इस दिन। और मेरा तो मानना है पर्सनली, अगर मैं आपसे अपनी बात शेयर करूं, और हमारे घर में भी सभी को ये पता है, माय फैमिली, माय लव्ड वंस, एवरीबॉडी नोज कि हमारे घर जब भी कोई गेस्ट आते हैं, कोई भी हमारे परिवार में आते हैं, हमारे घर में आते हैं, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि आज दिवाली है, खुद, गॉड इज कमिंग टू योर होम। यही तो बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो हम दिवाली की पर्टिकुलरली क्यों वेट करें? जब भी आपके घर कोई आ रहे हैं तो भगवान स्वयं हो सकते हैं ना। तो ये बात का फेथ रखते हुए घर को दियों से सजाएं, फूलों से सजाएं, ताकि जो भी आ रहे हैं वो खुश होकर जाएं। तो इसी तरह से कभी भी आपको लगे कि मन कर रहा है कुछ सेलिब्रेट करने का, क्योंकि आपका मन साफ हो गया है या साफ हो रहा है, या कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत जा रही है, सो सेलिब्रेट इट। और 15 नवंबर को जस्ट सेलिब्रेट विद योर फैमिली, देव दिवाली, हैप्पी दिवाली।